पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोर्ट की पीजी सीटों पर प्रवेश के लिए की गई पहले राउंड की काउंसलिंग को रद्द करते हुए काउंसलिंग के जरिए की गई सीटों के आवंटन को भी रद्द करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वो आर्थिक पिछड़ा वर्ग को दिए गए आरक्षण के बाद बढ़ाई गई 89 सीटों को शामिल करते हुए नए सिरे से काउंसलिंग कर सीटों का आवंटन करे। कमलेंद्र सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसपी शर्मा की एकल पीठ ने ये आदेश दिए हैं। स्टेट डायरेक्ट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस विभाग ने राजस्थान की सबसे बड़ी रॉयल्टी चोरी का खुलासा किया है। विभाग की जांच में राज्य की सबसे बड़ी खनन कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में 2500 करोड़ रुपए की रॉयल्टी चोरी का मामला सामने आया। जांच के बाद खनन विभाग ने हिंदुस्तान लिंक लिमिटेड कंपनी को 2500 करोड़ रुपए रॉयल्टी वसूली का नोटिस थमा दिया है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी की ओर से राजस्थान में लेड जिंक के खनन का कार्य किया जा रहा है। बांसवाड़ा में कर्ज को लेकर दुकान शुरू करने के एक माह बाद ही लॉकडाउन के कारण उपजे विकट हालात व तकाजे से परेशान 2 युवा व्यापारियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दी गई। पुलिस के अनुसार अगरपुरा क्षेत्र निवासी विनोद शर्मा ने रिपोर्ट दी थी कि उसका भतीजा हिमांशु अपने मित्र अंबाबाड़ी निवासी अनिल के साथ 8 जून को इंदौर में बहन की शादी में शामिल होने के लिए जाने को कहकर निकला था। शादी की तारीख के बाद 6 दिन बीतने पर भी वह वापस घर नहीं लौटा। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते की ओर से ग्राम जमरावगढ़ में रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र में करीब 2 किलोमीटर तक किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि उच्च न्यायालय की ओर से गठित मॉनिटरिंग कमेटी के दिशा निर्देशों की पालना में ग्राम जमरावगढ़ के बहाव क्षेत्र में 2 किलोमीटर तक 60 स्थानों पर जेसीबी की सहायता से ध्वस्त कर दिया गया। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब तक 13,000 के पार जा चुका है और मौत भी 300 से ज्यादा दर्ज की जा चुकी है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वहीं अस्पतालों से ठीक होकर अपने घर जाने वाले मरीजों में भी इजाफा हो रहा है। आज आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के बाद अब तक प्रदेश में 13,096 पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं और इनमें से 9,794 मरीज रिकवर हो चुके हैं। राजस्थान में 302 मरीजों की मौत हो चुकी है और प्रदेश में अब तक 3,726 प्रवासियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। राजस्थान में मंगलवार को कोरोना के 115 नए पॉजिटिव केस सामने आए और इनमें भरतपुर में 68, जयपुर में 21, झुंझुनू में 8, टोंक में 6, दौसा और सिरोही में 4, झालावाड़ में 3, भीलवाड़ा में 1 संक्रमित मिला और इसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 13,096 पर पहुंच गया है। इस बीच जोधपुर में एक कोरोना पीड़िता की मौत हो गई और जिसके बाद मौत का कुल आंकड़ा 302 हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में रिकवरी रेट को बहुत संतोषजनक बताया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि राजस्थान में रिकवरी रेट 75% है। यह हमारे लिए बहुत ही संतोषजनक बात है और उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में कोरोना का डंबलिंग रेट भी 28 दिन है। हम ज्यादा टेस्टिंग पर फोकस कर रहे हैं और हमें हेल्थ प्रोटोकॉल पर ज्यादा ध्यान देना होगा। प्रतापगढ़ जिले में देर रात लुटेरों ने अरनोद कस्बे में स्थित एसबीआई के एटीएम को लूटने का प्रयास किया, लेकिन गार्ड की सूझबूझ से लूट का यह प्रयास विफल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। अरनोद थाना परिसर से महज 500 मीटर की दूरी पर नई आबादी में मुख्य रोड पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में सोमवार रात्रि को चोरों ने शटर तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन एटीएम गार्ड की सूझबूझ से बड़ी घटना होने से टल गई। जोधपुर जिले में लोहावट थाना पुलिस ने आज भारी मात्रा में अवैध पोस्त बरामद किया। यह पोस्त एक ट्रक में लदा हुआ था। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर देर रात पुलिस ने एक ट्रक में 800 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में पड़ियाल निवासी संदीप को गिरफ्तार कर लिया। बरामद डोडा पोस्त की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। चूरू जिले के खिवासर गांव में एक महिला ने आज केरोसिन डालकर आग लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार इस महिला की अपनी बहन से बोलचाल हो गई थी और इससे वह इतना तनाव में आ गई थी कि उसने केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी। 80% झुलसने के कारण उसने अपना दम तोड़ दिया। सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर के रेंजर राज बहादुर को निलंबित कर दिया गया। प्रदेश के मुख्य वन जीव प्रतिपालक जीवी रेड्डी ने निलंबन आदेश जारी किए हैं। रणथंभौर अभयारण्य में एक दीवार के निर्माण के प्रकरण में उसे निलंबित किया गया है। जयपुर के हरमाड़ा में एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव आज हरमाड़ा के सफेदा फार्म के पास सोने खंडर के कमरे में लटकता पाया गया। स्थानीय लोगों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। शव की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।